Hello, my dear students. So, today we will discuss another interesting story that is based on two friends, and the title of the story is Truly Rich. Let's get started. Why don't we go for a movie together? Asked Christine after the school bell rang. क्रिस्टीन ने पूछा कि हम मूवी क्यों नहीं देखने जाते जब स्कूल की बेल बजी. Yes, it should be fun, said Melanie hesitantly. तो मेलेनी ने झिझकते हुए बोला, हाँ फन होगा. ओके मेल, said Christine. What's troubling you? अच्छा मेल, ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम है. Nothing troubling me, exclaimed Melanie a little too quickly. आई एम जस्ट अ लिटल टायर्ड. कहती नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी मैं काफ़ी थक चुकी हूँ. और मेल, इफ़ यू डोंट वांट टू टेल मी इट्स ओके. मेल, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो तो आप रहने दो. आई वॉन्ट फोर्स यू, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी. बट प्लीज़ डोंट लाई, पर तुम मेरे साथ झूठ मत बोलो. से दैट यू आर फाइन बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर नॉट. और मुझे ये मत बोलो कि तुम ठीक हो, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि तुम ठीक नहीं हो. मेलेनी लुक्ड एट हर स्कूल बैग एंड सेड, लुक आई डोंट गोइंग आउट विद यू. मेलेनी ने उसकी तरफ लुक्ड एट हर स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं नहीं जाना चाहती आपके साथ. मीन्स मैं आपके साथ मूवी देखने नहीं जाना चाहती. व्हाट? क्रिस्टीन जम्प्ड अप. क्या? वो एकदम कूद के बोलती है, वाई डोंट यू लाइक मी एनी मोर. क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्यों नहीं जाना चाहते आप मेरे साथ? नो इट्स नॉट लाइक दैट, सेड मेलेनी क्वाइटली. आराम से मेलेनी ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो. आई कुडंट हैव एस्क्ड फॉर बेटर, मैं इससे बेहतर तो मुझे कोई मिलेगा नहीं या मैं ढूंढ नहीं रही हूँ. बट यू सी इट्स गेटिंग अ लिटल एक्सपेंसिव. पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मूवी जाते हैं हम, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा महंगा हो रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है. मीन्स उसका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है. आई सी, सेड क्रिस्टीन सॉफ्टली. क्रिस्टीन बड़े प्यार से बोलती है, अच्छा. द मूवीज, द क्लोथ्स, द टॉयज, आई कांट कीप अप एनी मोर. आई डोंट गेट दैट काइंड ऑफ मनी एंड आई कांट कीप आस्किंग माई फादर फॉर मोर. आई एम सॉरी. तो मेलेनी बोलती है कि मूवीज़, कपड़े, खिलौने, मैं ये सब कुछ अब दोबारा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं इनके लिए अपने फादर से ज़्यादा और पैसे नहीं मांग सकती. आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो. आई रियली एम, मुझे माफ़ कर दो कहते. बट आई डोंट थिंक आई कैन कम फॉर द मूवी ऑन संडे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ संडे को भी मूवी के लिए आऊँगी. मेलेनी रैन आउट ऑफ द क्लासरूम. मेलेनी रूम से बाहर आ जाती है. दैट संडे एज मेलेनी अटेंडेड द चर्च सर्विस शी हर्ड समथिंग इंटरेस्टिंग. The minister said that fasting is not just the time when we don't eat food, it's a time when we lessen our dependence on things we really want to enjoy. मेलेनी संडे को चर्च जाती है, वहाँ पे चर्च अटेंड करती है और वहाँ पे मिनिस्टर जो होता है, जो मेन हेड होता है, वो बता रहा होता है कि कम फास्ट रखना, मतलब व्रत रखना. तो इससे क्या होता है, ये नहीं है कि वी डोंट ईट फूड, कि हम खाना नहीं खाते. इससे क्या होता है कि हम कम दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होना सीख जाते हैं. सम टाइम वी मस्ट गिव अप समथिंग वी रियली वॉन्ट एंड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट वी ट्रूली नीड. तो कई बार हमें इन चीज़ों से ये पता लग जाता है कि हमें कौन सी चीज़ को गिव अप करना है, छोड़ना है जो हमें नहीं चाहिए, और कौन सी चीज़ों हमारी ज़रूरत है. I don't really need to go for movies and expensive lunches to have fun, thought Melanie. Melanie सोच लेती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है मूवीज़ और एक्सपेंसिव लंचेस की करने की बाहर. Melanie asked her parents से पूछती है, does it mean that I give up going to movies or having fun? कहती इसका क्या मतलब है कि मैं मूवीज़ में ना जाऊँ और फन ना करूँ. Her father was quick to reply. तो उसके फादर ने जवाब दिया, नॉट एट ऑल डियर, जस्ट दैट वी शुड नो हाउ व्हेन टू फील इट्स इनफ. कहते हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं. यही चीज़ें जो है बस काफ़ी होती हैं. मीन्स कि हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारी नीड्स क्या हैं. मेलेनीज मदर एडेड, वी मस्ट नॉट शो ऑफ, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए. स्पेंड मोर मनी एंड देन वन कैन अफोर्ड, हमें उतने पैसे खर्चने चाहिए जितने कि हम
खर्च सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं है कि अपनी चादर के बाहर पैर पसारें। देयर आर मैनी इनएक्सपेंसिव वेज टू हैव फन। कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे आप पैसा ना खर्च करते हुए भी बड़े घर में बैठ कर ही फ़न कर सकते हो। इनएक्सपेंसिव मीन्स जहाँ पे खर्चा ना हो। वी मस्ट नो हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस। हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमने बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। क्रिस्टीन वॉज वेटिंग फॉर मेलेनी व्हेन द सर्विस एंडेड। क्रिस्टीन वेट कर रही थी मेलेनी के लिए। सर्विस जब ख़त्म हुई मीन्स जो मिनिस्टर ने जो भी उन्होंने अपना देने थे, लोगों को समझाना था, जो उनसे इंटरेक्शन थी, वो जब ख़त्म हुई। लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग वॉक अलॉन्ग द बीच दिस इवनिंग। कहते चलो हम बीच पर वॉक के लिए चलते हैं। क्रिस्टीन सेड, क्रिस्टीन ने बोला। बट मेलेनी स्ट्रगल्ड विद हर वर्ड्स। आर यू श्योर? मेलेनी ने बड़े हैरानी के साथ पूछा कि क्या तुम श्योर हो? ऑफ कोर्स आई एम श्योर, रिप्लाइड क्रिस्टीन। क्रिस्टीन ने बोला, आई ऑलवेज इन्जॉय वॉकिंग ऑन सैंड। कहते मुझे रेत पर चलना काफ़ी पसंद है। इट गिव्स मी अ फनी टिंगली टिकलिश फीलिंग। कहते मुझे गुदगुदी होती है और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है जब मैं सैंड पे चलती हूँ। मेलेनी स्टार्ट लाफिंग एंड क्रिस्टीन जॉइंड हर। मेलेनी खुश हो गई और क्रिस्टीन ने उसको ज्वाइन किया। आई विल कम, आई वुड लव टू कम, सेड मेलेनी। कहती मैं आऊँगी, मुझे वहाँ आपके साथ जाना पसंद है, डेफिनेटली। देयर इज़ अ ट्रुथ इन वॉट द मिनिस्टर सेड टुडे, थॉट मेलेनी। मेलेनी ने सोच लिया कि हाँ ये सच है जो कहा गया है। आई शुड बी वरीड इफ़ आई कांट स्पेंड लाइक क्रिस्टीन। कहते आई शुडंट बी वरीड। कहते मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए अगर मैं क्रिस्टीन के जितना पैसा ना खर्च सकूं। एंड क्रिस्टीन हैड अंडरस्टूड वॉट इट मीन्स टू लुक एट सिंपल पास टाइम टू इन्जॉय। और क्रिस्टीन को ये समझ में आ गया कि कैसे आप अपने इन टाइम को सिंपली इंजॉय कर सकते हो और बिता सकते हो। मोर ओवर आई हैव फाउंड अ ट्रू फ्रेंड इन हर, दिस इज़ अ बिग बीइंग ट्रूली रिच। कहती हाँ मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है तो यही मेरी अमीरी है। टाइम टू थिंक। दिस स्टोरी शोज अस दैट थ्रू though there are maybe many others who seems to enjoy pleasures of life more than us। कहते हमें इस स्टोरीज में ये देखने को मिलता है कि हम कई बार ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं जहाँ हम उनको जानते हैं जो हमसे ज़्यादा हमें लगता है कि लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। येट ईच वन लाइक मेलेनी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वन कैन अफोर्ड एंड मेक वन सेल्फ हैप्पी। पर हम सब में कहीं ना कहीं एक मेलेनी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं। The minister clearly guided on how happiness can be achieved by making little sacrifices and by finding more lasting pleasures of life। तो मिनिस्टर ने चर्च में ये क्लियर कर दिया था कि आप खुशी को कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। आप छोटे छोटे सेक्रीफाइस कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हो और खुश बना रहे हो। एंड फ्रॉम दिस स्टोरी वी हैव लर्नड सिंपल लिविंग हेल्प्स अस एक्सपीरियंस ट्रू हैप्पीनेस। तो सिंपल लिविंग जो होती है वो हमें सच्ची खुशी देती है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव enjoyed the story and learned a lot. Thank you so much for watching this